ध्यान से देखेंगे। मनी एंड बैंकिंग में बैंकिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। मनी में बार्टर सिस्टम का मीनिंग और उसकी लिमिटेशंस कर चुके हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस कर चुके हैं। Various definitions of money. What do you mean by money? Money is anything. Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, and means for standard of deferred payment. तो चार functions जो थे, medium of exchange, measure of value, store of value, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर दे, जो भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर दे, वो मनी है। मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो क्या गोल्ड इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है? स्टोर ऑफ वैल्यू, क्या गोल्ड इसको फुलफिल करता है? नो, वो तो सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल करता है, तो वो मनी नहीं है। यस, इट इज इट डेफिनेटली परफॉर्म्स द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। तो कुछ फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो इनमें से कुछ कुछ फंक्शंस तो परफॉर्म कर लेते हैं, जब तक सारे परफॉर्म नहीं हो रहे वो मनी नहीं माने जा सकते। क्रिप्टो करेंसी, क्या वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती है? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, it is a medium of exchange, it is a store of value, it performs a store of value function, but it does not have universal acceptability. It does not have universal acceptability, therefore it cannot be considered as money. Cryptocurrency is a financial instrument, a legal one, but it is not money yet. It is not money yet because it is not generally accepted as a medium of exchange. It does not have backing of law in almost all the countries. Exception, yes, Ecuador है जो उसको legal tender मानता है, but point is it is not money. Money is anything which can perform all these functions and have general acceptability. The term money is used to cover all such things like coins, currency, notes, checks. आगे जाके हम देखेंगे तो एक होता है फिएट मनी, एक होता है फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी होता है लीगल टेंडर बैक्ड बाय लॉ, एक होता है फिड्यूश, चेक से जाएंगे आपके बैंक के पैसे ही, मनी ही एक्सचेंज हो रहा होगा, बट एनीवन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट चेक। चेक तो फोर्ज्ड भी हो सकता है, चेक तो हो सकता है आपके बैंक में पैसे ही ना हो, तो इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। तो आगे तभी तो कह रहा हूं वेरियस डेफिनेशंस ऑफ मनी सीखेंगे अभी हम, अभी तो जनरल पे हैं। which are used to conduct business transactions. It must be noted that money can be any commodity chosen by a common consent, and it can be anything. पहले क्या होते थे? सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे। अगर कॉमन कंसेंट है, अगर सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर वो मानी जाएगी मनी, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। क्लियर? अब ध्यान से देखना, डिफरेंट डेफिनेशन, ये तो हो गई जनरल मीनिंग। Money is anything which has general acceptability, which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, and as a standard of deferred payment. This is the general meaning of money. But there are different definitions of money. ध्यान से देखेंगे, different definitions of money, legal definition of money. ध्यान से देखेंगे, important है। Money is what law says money is. अरे जो भी लॉ बोले मनी, वो मनी। तो money can be anything. Money can be anything which performs all the functions of money. So legal tender money, legal tender backed by law. Money which can be legally used to make payment of debts or other obligations is termed as legal tender money. A creditor होता है जिसने किसी के पैसे देने हैं,
इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ टू रिसीव। क्रेडिटर अगर जैसे मेरे लिए क्रेडिटर है जिसके मैंने पैसे देने हैं। अगर मैंने आपसे क्रेडिट पे सामान लिया, मैंने आपके पैसे देने हैं, तो मेरी बुक्स में क्या हो गए, आप क्रेडिटर हो गए। आई ओ यू मनी, you are legally bound to accept what is being considered as money in a country. You are legally bound. A creditor is obliged by law to receive such money in payment of debt due to, जो मैंने आपको पैसे देने हैं, तो आपको क्या मिलेगा, लीगल टेंडर, obliged, और आप उसको मना नहीं कर सकते। लीगल टेंडर इज ऑफ टू काइंड्स, एक लिमिटेड लीगल टेंडर, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, मनी इन सर्कुलेशन, मनी बैक्ड बाय लॉ। लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब एक एक्सटेंट तक ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहो तो मना कर सकते हो। अनलिमिटेड लीगल टेंडर आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। सर मतलब लीगल टेंडर जो आप लीगली मना नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे से पैसे लेने हैं, तो अगर मैं आपको वो पैसे दूं उसी करेंसी में जो एक्सेप्टेड एज मनी, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन उसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक लिमिटेड लीगल टेंडर, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब मनी इन सर्कुलेशन तो कॉइन्स के फॉर्म में भी है और नोट्स के फॉर्म में भी है। मैंने आपके 50,000 रुपए देने हैं, अब मैं एक एक रुपए के 50,000 सिक्के दे दूं, 1 रुपए का सिक्का, लीगल टेंडर है कि नहीं है? बिल्कुल लीगल टेंडर है, इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या मैं 50,000 रुपए की पेमेंट आपकी 50,000 के सिक्कों, मतलब एक एक रुपए के 50,000 सिक्के दे सकता हूँ? यस और नो? तो उन्होंने कहा कि नहीं दे सकते। उन्होंने रूल निकाल दिया, लिमिटेड लीगल टेंडर, कॉइनेज एक्ट। कॉइनेज एक्ट कहती है कि यार सिक्कों से अगर पेमेंट कर रहे हो ना, कॉइन से, उसकी लिमिट है 1,000 रुपए, उसकी लिमिट है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए से ज्यादा, इंडिया की बात हो रही है, हर कंट्री अपने अपने रूल्स खुद बनाती है। 1,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट अगर मैं कर रहा हूं कॉइन्स में, आप लीगली मना कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड लीगल टेंडर है। कॉइन्स का क्या है, लिमिट है भैया 1,000 रुपए तक। 1,000 रुपए तक तो मैं मना नहीं कर सकता। आपने मेरी फीस देनी है, आप ले आए सिक्के अपने गुल्लक तोड़ के, तो 1,000 रुपए तक तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, उसके बाद मैं आपको मना कर सकता हूँ लीगली। बाकी मेरी मर्जी मैं लूं कि ना लूं, बट आई हैव एवरी राइट टू रिफ्यूज द पेमेंट बिकॉज इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर है सिक्के, एक एक्सटेंड। नोट दे रहे हो तो मना नहीं कर सकता मैं, चाहे आप 10-10 के नोट दे दें मुझे, चाहे 20-20 के नोट दे दें, नोट में मैं मना नहीं कर सकता। आपने जितनी मर्जी मेरी पेमेंट करनी हो, अगर नोट के फॉर्म में दे रहे हो तो वो होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर which is legally used backed by law, limited legal tender which can be accepted up to an extent, उसके बाद आप मना कर सकते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, नोट्स, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, जो आप मना नहीं कर सकते। इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। in India coins are limited legal tender. For example, as per Coinage Act of 2011, coin shall be a legal tender only for any sum not exceeding 1,000. कोई भी डाउट? क्लियर? लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल, अनलिमिटेड लीगल, कोई दिक्कत? तो एक हो गया लीगल टेंडर मनी, एक हो गया नॉन लीगल टेंडर बट मनी, इट इज मनी बट नॉट लीगल। ऑप्शनल मनी, क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शनल मनी। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड, आप मुझे फीस दे रहे हैं चेक से, तो मैं लेता हूं कि नहीं लेता? ले लेता हूं, बट आई एम नॉट लीगली बाउंड। आई एम नॉट लीगली बाउंड कि नहीं भैया चेक तो नहीं चलेगा, आपने ऑनलाइन देना दे दो या कैश दे दो, चेक नहीं चलेगा। क्योंकि नॉर्मली सोचो ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन है बड़ी बड़ी, और आप चेक देके निकल लिए अपना सामान लेके, कल को वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो मना कर सकते हैं लीगली, चेक लेने से मना कर सकते हैं लीगली। लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। किसकी बात हो रही है? चेक्स की। तो ये होती है ऑप्शनल मनी। For example, checks, bank drafts, bills of exchange, they do not have legal backing and their acceptance is totally optional. तो ध्यान से देखना, इसी को समराइज करेंगे, आगे जाके फिर आएगा
बट फिर आएगा तो अच्छी बात है, दूसरी बार हो जाएगा। एक होती है फिएट मनी, एक होती है फिएट मनी। फिएट मनी को बोलते हैं मनी बैक्ड बाय, मनी बैक्ड बाय लॉ, मनी बैक्ड बाय लॉ। तो जो ये आपका लीगल टेंडर है, जो आपका लीगल टेंडर है वो क्या है? फिएट मनी, मनी बैक्ड बाय लॉ। एग्जाम्पल, करेंसी इन सर्कुलेशन। तो जो भी करेंसी है कंट्री में, तो इंडिया के लिए INR, यूएस के लिए USD, यूके के लिए पाउंड। एक होती है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होती है? फिड्यूशरी मनी होती है मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट। ध्यान से देखेंगे, फिड्यूशरी मनी, ये फिड्यूशरी मनी क्या होता है? मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट। फिड्यूशरी मनी, मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट, मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट, भरोसे पे चल रहे। आप मना कर सकते हैं, लीगल टेंडर नहीं है। चेक्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, बैंक ड्राफ्ट हो गए, ये लीगल टेंडर नहीं है फिड्यूशरी मनी। डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मनी, लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी। कोई डाउट? नॉन लीगल टेंडर, ऑप्शनल मनी। सुन लो जस्ट फॉर नॉलेज, क्रिप्टो करेंसी नाम तो सुना ही होगा। क्रिप्टो करेंसी, इट इज अ डिजिटल, it is a digital or virtual currency which uses cryptography to secure transactions. It works as a medium of exchange through a computer network and does not rely on any central authority. तो इसलिए इसको बोलते हैं decentralized tokens, decentralized coins. कोई central authority इनको गवर्न नहीं कर रही है। जैसे INR को RBI गवर्न कर रहा है, USD को फेडरल रिजर्व सिस्टम गवर्न कर रहा है, पाउंड्स को बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्न कर रहा है, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो उसको मॉनिटर कर रही है उसकी सर्कुलेशन। क्रिप्टो करेंसी पे कोई रेगुलेशन नहीं है किसी सेंट्रल अथॉरिटी की, किसी गवर्नमेंट की नहीं है। इन इंडिया इट हैज नॉट बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर एज ऑफ नाउ, तो नहीं है, मतलब वो लीगल टेंडर नहीं है, इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं है। इट इज अ नॉर्मल फाइनेंशियल एसेट, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। जैसे हम शेयर्स खरीद सकते हैं वैसे हम क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बट वो लीगल टेंडर नहीं है, कह रहा वो मनी नहीं है। क्लियर? जैसे मैंने बताया ना कि इक्वाडोर, इक्वाडोर एक एग्जांपल मुझे पता है जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है एज लीगल टेंडर, एज लीगल टेंडर उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो चलो आगे बढ़े।